एक तरफ जहां 11 नवंबर को पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। पिछले 32 सालों से भाजपा के लिए सेवा दे रहे पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा ने अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। हमारे साथ इस वक्त पंकज सिन्हा जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसी क्या वजह रही सर। आप पिछले 32 सालों से भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, अचानक ऐसी क्या वजह हो गई कि झामुमो का दामन थाम लिया? विगत 32 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही के रूप में काम किया और कई महत्वपूर्ण पदों पर मैं रहा। इस मंडल का मैं नेतृत्व किया हूँ विगत 8 साल। पर विगत वर्तमान जो पार्टी का हालात था, उस कंडीशन में सभी एक दूसरे पे दोषारोपण करने पे तुले हुए हैं और हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग चुनाव जीत के गए हैं। पर वर्तमान जो हालात है, वर्तमान जो संगठन की स्थिति है, वो जनप्रतिनिधियों का सम्मान में बहुत ही कमी हमेशा रहता है और हम लोग कई बार इसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व को भी हमने अवगत कराया है। लेकिन वर्तमान जो हालात है, वो हालात में हम लोग को ऐसा फील हुआ कि अपमान महसूस हमको हो रहा था। हमने कई संगठन के लोग, हमारे कई मित्र हैं पार्टी में, मैंने सभी से कहा, बार बार हमने कहा, लेकिन पता नहीं क्या है, क्या सोच रहे हैं लोग, हमको नहीं पता। तो जब हमको लगा कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हम खो रहे हैं, उस कंडीशन में हमको किसी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी और हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए मैं अपने बैकफुट पर आ गया और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। क्या लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने के बाद आपके क्षेत्र में जो विकास की गति है वो और तेज होगी? नहीं, निश्चित तौर पर मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ और मैं अपने क्षेत्र में जितना मेरा सामर्थ्य है, एक जिला परिषद होने के नाते मेरी जितनी सामर्थ्य है, मैं उतना अपने क्षेत्र में भरपूर काम करता हूँ, लगे रहता हूँ। समाज केवल केवल रोड नाला बना ही विकास की विषय नहीं है। जो सामाजिक स्तर का जो क्षेत्र है, सामाजिक स्तर का जो विकास है, सभी क्षेत्रों में मैं अपने क्षेत्र में हमेशा लगे रहता हूँ, लोगों के बीच में बने रहता हूँ। चाहे किसी का सुख हो, दुख हो, चाहे पूजा हो, पाठ हो, किसी भी तरह का त्यौहार हो, किसी भी समाज का, मैं सभी समाजों में जाता हूँ। सभी समाज के लोग मुझे आदर करते हैं, प्यार करते हैं, सत्कार करते हैं। आप लोग देखते होंगे, आप लोग घूमते होंगे, अब देखते हैं कि पंकज जब क्षेत्र में घूमता है तो किसी भी समाज का किसी भी व्यक्ति हम मेरे खिलाफ कभी किसी तरह का कोई आपत्तिजनक बात नहीं करता है। आपको सारे समाज, जब आप भाजपा में भी थे तो सारे समाज के लोगों ने, हर समुदाय के लोगों ने आपका साथ दिया था, आपको प्यार करते हैं, आपको मानते हैं। तो ऐसे में लगता है कि इस वक्त भाजपा जो है चुनाव लड़ रही है घाटशिला विधानसभा सीट पर और झामुमो भी चुनाव लड़ रही है। तो आप झामुमो के हो चुके हैं, तो क्या घाटशिला विधानसभा सीट पर आप चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? निश्चित तौर पर जब पार्टी का निर्णय, जब हमने पार्टी का दामन थामा है और पार्टी का जो आदेश होगा तो उसका पालन हम निश्चित तौर पर करेंगे। जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा, जो पार्टी का गाइडलाइन होगा, उस गाइडलाइन के तहत अगर हमको निर्देश होगा तो बिल्कुल मैं जाकर काम करूंगा। घाटशिला विधानसभा सीट पर जाएंगे और झामुमो प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर जब हम उस दल में आ गए हैं और हमारा प्रत्याशी वहाँ का सोमेश सोरेन है, निश्चित तौर पर एक शिक्षित लड़का है और क्षेत्र में उनके पिताजी विगत 5 वर्ष के लिए चुने गए थे, लेकिन एक दुर्घटना परिवार में घट गया जिसके चलते उनका आकस्मिक निधन हो गया। आज उसी के स्थान पर उनके बेटा उस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर एक अच्छा साफ स्वच्छ छवि का प्रत्याशी है। निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा उस सीट में फिर से दोबारा अपना सीट को काबिज करेगा। पिछले 32 सालों से एक शख्स जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा देते आए हैं, लेकिन कुछ वजहें ऐसी हो जाती हैं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झामुमो का दामन थाम लिया है। अब ये झामुमो के लिए काम करेंगे, झामुमो परिवार में शामिल हो चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनको पार्टी का पट्टा पहनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल किया है। झारखंड टाइम्स के लिए मैं हूँ शहजादा खान।